नमस्कार आणि आपण पाहत आहात सरकार लाईव्ह न्यूज. स्वातंत्र्य प्रतीकाची जी बुलंद आवाज सरकार लाईव्ह न्यूज. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नगर परिषद उर्दू मिडल स्कूल उमरखेड येथे प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून शाळेतील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींनी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत केले. दिनांक 31 जानेवारी 2026 रोजी रहीमनगर उमरखेड येथील डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नगर परिषद उर्दू मिडल स्कूल येथे 26 जानेवारी निमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उमरखेड नगर परिषदेचे अध्यक्षा ते श्रीताई जैन हे होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून गोपालभाऊ अग्रवाल आणि उपाध्यक्ष जुबेर भाई कुरेशी हे होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन रसूल पटेल शिक्षण सभापती यांच्या हस्ते पार पडले, तर कार्यक्रमाचे संचालन फैज अहमद खान व प्रास्ताविक शाळेचे मुख्याध्यापक शेख फिरोज मासूम यांनी व आभार प्रदर्शन अहमद पटेल शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष यांनी मानले. या कार्यक्रमाला नगरसेवक साजिद भाई जागीरदार, नगरसेवक गनी अली शाह, नगरसेवक वासिफ भाई पठान, महिला व बाल विकास सभापति फौजाना शेख रहीम, सभापति वीरेंद्र खंदारे, नगरसेवक रास्कर बाबू भाई हिना, तालिब भाई सचिव यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र, नाइद भाई नवाब, पप्पू भाई, मजहर खान टेलर, जिया भाई टेलर व इतर अनेक मान्यवरांच्या व पालक वर्ग तसेच महिला व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम पार पडला. काबिल एहतराम दाइस पे तशरीफ फरमा मेहमानान और बच्चों, आज का ये गैदरिंग का प्रोग्राम जो इनॉग्रेशन थोड़ी देर में होने वाला है, मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि लोग जो है तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है. सब लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और अगर चाहे हम 5-7 का अगर मजमा हो तो सब लोग जो है हम मोबाइल में देखते हैं. हमको बाजू वाला क्या कर रहा है इसकी जो है फिक्र नहीं है कि एक दुनिया अपने आप में सिकुड़ रही है. ऐसे मौके पे इस तरह का प्रोग्राम का अरेंजमेंट करना और ऐसे प्रोग्राम लेना, ये बहुत ही अहमियत, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है. और हम जो है इसको जो है इंशाल्लाह यहाँ के प्रोग्राम के जरिए से ये तालीमी मज़ाहिर के जरिए से हमारे अंदर, हमारे मुल्क के, हमारे शहर के जो है आगे के लीडर्स और एक अच्छे समाजी कारकुनान बन के निकलेंगे और जो है अच्छे बड़े बिजनेसमैन बन के निकलेंगे. लिहाजा तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है. मैं आज बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हम जब यहाँ 22 को तशरीफ फरमा है, जब से हम ये देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में जो है 22 को तशरीफ फरमा मेहमान है और नीचे जो है पालक वर्ग है, लेकिन मुझे स्टूडेंट पे ही नजर नहीं आ रहे. तो मैं ये समझा कि ये शायद स्कूल का प्रोग्राम है भी या नहीं है, क्योंकि बहुत कम तादाद मुझे यहाँ स्टूडेंट की दिख रही है. हो सकता है कि शायद उनकी तैयारियां चल रही होंगी तो उधर होंगे, लेकिन स्टूडेंट की तादाद बहुत ज्यादा कम है. तो मैंने अभी हमारी एक एचएम की मीटिंग भी हुई, इसने भी इस बात को वाजे किया है कि स्कूल की स्ट्रेंथ अगरचे के कम होती है तो स्कूल के एचएम और स्कूल के जो टीचर्स है तो ये जो है गर्मा की छुट्टी में अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे जब तक कि अपने स्ट्रेंथ को बराबर नहीं करते. आपको मालूम होना चाहिए कि ये पूरे जिले में, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पूरे विदर्भ में ये हमारा उमरखेड़ एक ऐसी मिसाल है कि यहाँ पर उर्दू स्कूल, मराठी स्कूल, सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल सबके सब नगर परिषद के हैं. इसकी महज गर्दनाज ये थी कि ये हमारा शहर है, ये हमारा गांव है और इस पर डायरेक्ट कंट्रोल जो है तो म्यूनिसिपालिटी का होना चाहिए, नगर परिषद का होना चाहिए. अगर इस तालीमी मैदान में अगर यहाँ के पहले नगर सेवक और यहाँ के हमारे जो कुछ भी बुजुर्ग हजरात गुजरे हैं वो चाहे तो उनके 2-2, 3-3, 4-4 स्कूल वो यहाँ पर खोल सकते थे, लेकिन महज जो है एजुकेशन का बाजारीकरण नहीं होना, ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में तालीमी शोबे नहीं जाना, इसलिए हमारे जो यहाँ के नगर सेवक जो पुराने जो हमारे
रहनुमा थे, उन्होंने चाहा कि ये जो है इनको एनओसी नहीं देना चाहिए और यहाँ पर हमारा तालीम पर डायरेक्ट कंट्रोल हो और यहाँ जो है बच्चा क्वालिटी का पैदा होकर निकले। अगर चाहे कि हम तालीमी मामला को देखें, खास करके उर्दू हाई स्कूल के वगैरह, अल्लाह के फजल करम से यहाँ के लोग MBBS, MD, डॉक्टरेट और बड़े बड़े ओहदे पे गए। इतना ही नहीं बल्कि आप चांसलर तक बने और वाइस चांसलर तक भी बने, ये हमारा अचीवमेंट है। लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ कि 15-20 साल से जैसा कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं तो ज्यादातर माँ बाप का और पालक वर्ग जो है इंग्लिश मीडियम की तरफ रुझू होंगे। जाहिर बात है, हर कोई चाहता है कि अपना बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे और अच्छे से अच्छा जो है तो उसको इल्म की दौलत उसके पास हो। तो हम ये चाहते हैं, खास करके इस 5 साल में हमारा खुसूसी टारगेट ये है कि उर्दू, मराठी और सेमी इंग्लिश मीडियम के इदारों पर खास करके हमारी नजर रहेंगी और हमने ये टारगेट किया है कि इंशाल्लाह ये 5 साल में एक मराठी मीडियम स्कूल और एक उर्दू मीडियम स्कूल जो है तो CBSE पैटर्न पर रहेगा इंशाल्लाह। ये हमारी पूरी टारगेट है। और हम जो है, हो सकता है कि कुछ डेवलपमेंट के काम 1-2 कम ज्यादा भी हो, लेकिन तालीम के मामले में ये हमारी पूरी उमरकैद जन शक्ति पैनल की टीम जो है तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है और कोई किसी की पार्शलिटी, किसी का जस्टिफिकेशन नहीं चलने वाला है। तो आप तमाम को जो है हमको सपोर्ट करना है, खास करके HM और टीचर हजरात को। हम इसको सब मिलकर जो है कैसा मौसर बना सकते हैं। और मैं जो है हमारे पालक वर्ग से भी गुजारिश करूंगा कि अपने अपने बच्चों की तालीम पे पूरा तवज्जो दे, उसकी कमियां पर हमको जो है तो तरगीब दिलाए। इंशाल्लाह हम तमाम कोशिश करेंगे, हम तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मैं अपनी जो है लंबी तकरीर को खत्म करता हूँ। पूरे आपके जो कल्चरल प्रोग्राम चलने वाले हैं आज के, इसकी सबकी मेरी टीम की तरफ से आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। आपने हमको बुलाया है, इस्तकबाल किया, आप तमाम का जो है तो तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह वस्सलाम। मैं पहले तो नगर परिषद के सदस्य और नगर अध्यक्ष मैडम का हमारे स्कूल के तरफ से स्वागत करता हूँ और पालक समिति के अध्यक्ष का भी। मैडम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये गरीब की बस्ती है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर पहली से लेकर 7वीं तक क्लास है ना, यहाँ 3 रूम है, सिर्फ 3 रूम है, 7 क्लास है। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि हमको 2 रूम का और बंदोबस्त करेंगे तो हमारे लिए बेहतरीन है। और तीसरी बात यह है कि ये जो प्ले ग्राउंड है ये नगर परिषद के रिजर्वेशन में है, लेकिन कुछ तकरार के कारण वो रुके हुआ है। सीओ साहब से हमने लेटर दे के भी ये बोले कि लेकिन वो ये जो दीवार डाली गई है ये उधर बच्चे नहीं आना करके डाली गई है। बच्चे इसमें ही 400 बच्चे इसमें ही खेलते हैं। और ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा गोपाल सेठ से भी और पालक शिक्षण सभापति से भी कि ये जो जगह है ये कोर्ट मैटर चालू है, इसका थोड़ा सा हमें ये करेंगे। और पहली क्लास से अभी हमको 6 महीने से कोई टीचर नहीं है पहली क्लास में। एप्लीकेशन कर करके हम खाते ना, कोई हमारा सुना है ना ही। पहली क्लास के लिए कोई टीचर ही नहीं है। जब पहली क्लास में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वो आगे मुस्तकबिल बनेगा, लेकिन पहली टीचर में टीचर नहीं है तो क्या पढ़ेंगे। तीसरी बात यह है कि हमने जो पालक समिति ने ये कलरिंग का ये दिए थे, 4,97,000 का कलरिंग का बजट पास हुआ, उसके लिए खाली 2 बरस मारे गए, 4,97,000 का बिल पास हुआ गया तो रुका दिए गए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये गट्टू और ये कलरिंग के लिए था वो पिछली बारी में पास हुआ था, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा बिल नहीं निकाले, रुका दिया गया। शुक्रिया। मैं आपसे यही बात करके मैं 2 बात खत्म करता हूँ। आदरणीय मंच से अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे सभी साथियों और विद्यार्थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी भी समाज या विद्यालय या संस्था की आत्मा होते हैं। संस्कृति हमारे विचार, आचार, व्यवहार और परंपराओं का समुच्चय है। जब इन्हीं मूल्यों को नृत्य, नाटक, कविता, लोक कला जैसे माध्यमों से प्रस्तुत किया जाता है तो वह सांस्कृतिक कार्यक्रम कहलाता है। सबसे पहले संस्कृति कार्यक्रम हमारी परंपरा और विरासत को जीवित रखते हैं। भारत विविधताओं का देश है, जहाँ हर क्षेत्र की अपनी भाषा, कला और संस्कृति है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी और अपनी जड़ों से जुड़ती है। सांस्कृतिक गतिविधियों से समाज की पहचान को समझने के और पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक मूल्यों की हस्तांतरण व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी परंपरा और विरासत को जीवित रखते हैं। भारत विविधताओं का देश है, जहाँ हर क्षेत्र की अपनी भाषा, कला और संस्कृति है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ती है। सांस्कृतिक गतिविधियां समाज की पहचान है और समझने और पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक मूल्यों को हस्तांतरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यक्तित्व विकास के सहायक होते हैं। मंच पर प्रस्तुति देने से आत्मविश्वास बढ़ता है, झिझक दूर होती है और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक एकता और सद्भाव का बढ़ावा देते हैं। जब अलग अलग पृष्ठभूमि में के लोग एक मंच पर आते हैं तो अपनी समझ, भाईचारा और सम्मान की भावना मजबूत होती है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि शिक्षा, संस्कार, सामाजिक चेतना का सशक्त माध्यम है। ये हमें अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाते हैं और एक बेहतर संवेदनशील समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। आइए हम सभी मिलकर अपनी संस्कृति को उसे आगे बढ़ाए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाए। मैं अपने कार्यक्रमों को शुभकामना देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं यहाँ तक मुझे आप सभी को लोगों से यहाँ तक पहुँचे अध्यक्ष के स्थान पर आपने मुझे आके मुझे बहुत आनंद हुआ। सभी से धन्यवाद कहती हूँ, सभी से जय हिंद। ये बुद्धि भी जरा चैन मारेंगे थी। ये लीजिए अम्मा। अब अम्मा ये क्या लाई वो? ये फलिया वो खाना आंखों का इलाज करो। केले थे वो केले। आंखों का किसको बोलती हो तू? पूरे गाँव की लाइट बंद कर। फिर देख सुई में धागा कैसे पुराती मैं। वो तेरे बड़ों की कदर नहीं है क्या? और ये दोनों कहाँ है ऐसी घोड़ियाँ? हाथ में रहे वो हाथ में। मैं तो क्या कर लेगी वो खाने की भूखी। ये कैसी दिख रही है तेरे सिर में मार दूंगी। वो मेरे सिर में भाना मार रही है। मैं तेरे नाक में डंडा घुसा दूंगी। ये रिश्ता क्या कान बोल के तेरे सिर में मार दूंगी। अब वो माँ खामोश बैठ, नहीं तो तेरे फसली में लाठी डालूंगी। बिखरी का तेरे सिर में डाल दूंगी। मेरे सिर पे बेलन मारती तू। रुक तू, मैं तेरे को छोड़ती नहीं। रुक मैं तेरे को छोड़ती नहीं। रुक तू रुक मैं तेरे कुत्ता मारती। रुक तू रुक। सरकार लाइव न्यूज, स्वतंत्र पत्रकारिता की बुलंद आवाज।